जीवन जीने के लिए जितनी ज़रूरी सांसें हैं, उतनी ही ज़रूरी कहीं न कहीं दाँत है। लेकिन देखते हैं इस समय भागदौड़ भरी ज़िंदगी और बाहर के खाने की वजह से लगातार छोटे बच्चों में भी दाँतों में संक्रमण, दर्द, सड़न जैसी समस्याएँ लगातार होती जाती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज पोद्दार जंबो किड्स के अंदर जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उनका दाँत चेकअप का एक आयोजन किया गया और हमारे साथ में यहाँ पे डॉक्टर भी हैं तो उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूँ विनय प्रजापति। सबसे पहले तो सर आपका पूरा परिचय। मैं डॉक्टर ज़ेहान ईरानी, फाउंडर डायरेक्टर एट ईरानीज डेंटल्स। जिस तरीके से देखते हैं कि आज के समय में दांतों में सड़न छोटे-छोटे बच्चों में पहले ये समस्या नहीं होती थी, क्या सबसे बड़ा कारण है? देखिए, पहले के जो ज़माने में थे वो हम लोग पौष्टिक खाना देते थे, घर का खाना देते थे। पर अभी धीरे-धीरे क्या हो गया है कि चॉकलेट्स, बिस्किट्स और बाहर के खाना, चिप्स, ये सब बहुत ज़्यादा हो गया है। एंड एज़ पेरेंट्स, वर्किंग पेरेंट्स भी हम लोग ये कर देते हैं कि भाई चलो बच्चे को ये दे दिया, बच्चा भी खुश है, हम लोग भी खुश है, टाइम भी हो गया। तो इस वजह से दांतों में सड़न ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी है, कैविटीज़ बढ़ने लगी है। एंड ऐसा भी नहीं है कि पहले नहीं होता था, पर अब साइंस इतना, रिसर्च इतना आगे बढ़ चुका है कि अब समझ में आ रहा है कि बच्चों के दूध के जो दांत है वो बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेन कारण क्या है? अभी बाहर का लोग खाते हैं, ब्रश भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि कई डॉक्टरों से जब आप बात करने जाओ तो अलग-अलग टूथपेस्ट भी सभी लोग बताते हैं कहीं न कहीं। क्या लगता है कैसे दांतों को बचाया जा सकता है? देखिए, शुगर इंटेक स्पेशली छोटे बच्चों में, जो हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनमें शुगर इंटेक बिल्कुल मिनिमम या ज़ीरो होना चाहिए। मैं तो कहूँगा 3 से 4 साल तक किसी को शुगर फूड देना ही नहीं होता है। टूथपेस्ट बहुत टाइप के आते हैं, लेकिन इतना ही है कि फ्लोराइड टूथपेस्ट जो होता है, मैं कोई भी टूथपेस्ट ब्रांड को सपोर्ट ऐसे करता नहीं हूं, पर फ्लोराइड टूथपेस्ट जो होता है वो आपको यूज करना है। एंड छोटे बच्चों में एक प्रिवेंटिव केयर होता है। वो क्या होता है कि हर 6 महीने में या 1 साल में एटलीस्ट एक बार उनके दांतों पे फ्लोराइड एप्लीकेशन करना होता है। इससे क्या होता है कि जो सड़न है, कीटाणु है, वो कंट्रोल में रहती है, थम जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, घर पे बच्चा कभी भी कुछ खाए, प्लीज उनसे कुला करवाइए, गार्गल करवाइए। बिकॉज सी, छोटे बच्चे ब्रशिंग बिल्कुल हम लोग की तरह नहीं, परफेक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल सही तरीके से नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को उनको एटलीस्ट कुछ भी खाए उनको ब्रश करवा दीजिए। और रात को सोने से पहले, जस्ट सोने से पहले बिल्कुल कुछ ना दे। और अगर आप खाने के बाद, उसके स्पेशली रात को खाने के बाद उनको कुला करवा के ही सुलाना चाहिए। तो सिर्फ कुल्ले से ही काम चल जाएगा या ब्रश करवाना जरूरी ब्रश है? तो डेफिनेटली जरूरत है, पर जैसे मैंने बोला, छोटे बच्चों का जो है वो ब्रशिंग टेक्निक जो हम लोग प्रॉपर ब्रश करना होता है वो नहीं करते हैं, तो उसके साथ साथ कुला करवाना भी जरूरत होता है। दैट इज द एंटायर, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। बड़े लोगों के लिए, हम लोग के लिए दिन में 2 बार ब्रश करना है एंड अच्छे से अपने दांतों का ध्यान देना है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों का ये कहना है कि ब्रश ज़्यादा करते हैं तो दांत खुल जाते हैं, मसूड़ों में दिक्कत हो जाती है। बहुत ब्रश ज्यादा करने से नहीं, बहुत जोरों से ब्रश करने से या गलत टेक्निक से ब्रश करने से लोग, सी, ब्रशिंग 2 से 3 मिनट की ही जरूरत होती है। बहुत लोग, और हल्के हाथों से पूरे गोल गोल सब जगह घुमाना होता है। पर बहुत लोग क्या करते हैं, दिन में वो सुबह उठ के 10 मिनट तक वो जोर जोर से घिसते, मेरे दांत बिल्कुल चमकने वाले, उससे कोई चमकने, उससे हानि होने वाली है, नुकसान होने वाला है। एंड हम लोग क्यों ये करते हैं और फिर डरते हैं? बिकॉज कि हम लोग इनिशियली, जब शुरुआत होती है कोई चीज की, दांतों में स्पेशली, हम लोग उसका ध्यान नहीं देते। हमारे इंडिया में मैं बहुत ज्यादा देखा है यहाँ पे कि भाई दांत का दर्द है, चलेगा, थोड़ा हम लोग चला लेंगे। पर द पॉइंट इज के आप ये समझो कि अगर आपके पास दांत ही नहीं रहेंगे तो आप खाओगे कैसे? आपके न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाएगी, पूरे शरीर में दिक्कत आ जाएगी। और अब तो रिसर्च बता रहा है कि ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिजीजेस हो गए, ये सब कैविटीज, जो मुंह के कैविटीज होती है उसके साथ रिलेटेड होती है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं, जैसे जो साधारण लोग हैं, मिडिल क्लास या फिर उससे नीचे के स्तर के लोग हैं, बचते हैं इस वजह से दांतों में दर्द हुआ या सड़न हुई तो दुकान से, मेडिकल से टैबलेट ले खा लिए।
एक ये भी रीज़न सामने आता है कि भाई दाँतों के अस्पतालों में जाते हैं डेंटल क्लिनिक पे, तो बहुत ज़्यादा महँगा उनका कॉस्ट होता है। क्या कहें? ये देखिए बहुत ज़्यादा खर्चा कब हो जाता है जब हम लोग उसको बढ़ा देते हैं। मैं एक सिंपल सलाह मेरे हर एक पेशेंट को देता हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल चेकअप्स भी करते हैं, हमारे टाई अप्स हैं इंडस्ट्रीज़ के साथ, तो मैं वहाँ पे भी सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि कभी ना कभी हम लोग साल में 2 बार तो पिक्चर देखने जाते हैं। एक पिक्चर का आज का एक टिकट मान लो 200 से 300 रुपए होता है, उसके बाद खाना पीना, तो अगर फैमिली जाएगी, अकेला तो कोई जाएगा नहीं, तो पूरी फैमिली जब जाती है तो 1000-1500 का अपना खर्चा कर लिया। तो अगर वो तो चलो फैमिली टाइम है, अच्छा है, पर अपने हेल्थ के लिए अगर आप साल में एक 500-1000 रुपया अगर खर्च नहीं कर सकते, बस जाके चेकअप करवा लो। क्यों 6 महीने में एक बार मैं चेकअप बोलता हूँ कि अगर कोई जस्ट सड़न चालू होती है या जस्ट कुछ सेंसिटिविटी होने लगी है, खून निकलने लगा है दांतों में, तो वहीं के वहीं उसका इमीडिएट साधारण रूप से ट्रीटमेंट हो सकता है, जो हार्डली 1000-1500 का या 500 का हो जाता है। पर जब हम लोग उसको बढ़ा देते हैं, रहने देते हैं, भाई अभी तो दिवाली आ रही है, कि अभी स्कूल के फीस भरनी है, अभी बच्चों का ट्यूशन का ये भरना है, वो चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को बढ़ा देते हैं। और फिर डेंटिस्ट्री सबको लगता है कि दांतों का ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। दांतों का ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव नहीं है, हम लोग खुद एक्सपेंसिव उसको करते हैं। सो मेरी सिंपल सलाह होगी इस माध्यम से कि आप साल में 2 बार सिर्फ जाके चेकअप करवा लीजिए और देख लीजिए कि भाई कुछ है कि नहीं, क्योंकि कभी भी कैविटी जो बढ़ती है, जो सड़न होती है, उसको बढ़ने में टाइम लगता है। 3 से 4 महीने उसको लगता है बढ़ते, धीरे धीरे बढ़ती है। कोई अचानक से बहुत टाइम से अंदर बैठी हुई होगी इन्फेक्शन तो ही बाहर आएगा। तो इन्फेक्शन को अगर हम लोग ने साल में 2 बार जाके चेकअप अपना करवा लिया, उसका खर्चा हार्डली 300 से 500 रुपए के अंदर हो जाता है, और उतना तो आई थिंक हम अपने हेल्थ के ऊपर कर ही सकते हैं। ये आपके माध्यम से मेरे हर एक व्यूअर्स को एक आपको एक सलाह होगी, या आई से इट इज अ प्ली टू एवरीवन कि प्लीज रेगुलर चेकअप्स इज द की। वहां पे अगर आप रेगुलर चेकअप करोगे खर्चा नहीं होता है। डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, बट ओनली थिंग इज दैट उसका प्रिवेंशन सही टाइम पे नहीं होगा, देन यस इट बिकम्स एक्सपेंसिव। थैंक यू। थैंक यू सर। तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया गया, और सबसे बड़ी बात ये भी देखने में आती है कि जब लोगों को बीमारियां होती हैं, सिर में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, बॉडी में कहीं पे पेन हुआ या बुखार हुआ, तो इस तरीके की लोग आदतें पाल के रखे हैं। दांतों में भी दर्द हुआ तो मेडिकल पे गए, एक दर्द की टैबलेट ली और खा ली। कहीं ना कहीं वो टैबलेटें खाने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। ये डॉक्टरों ने भी कई बार लोगों को बताया है, क्योंकि आप जब मेडिकल से कोई भी दवा लेते हो तो वो सिर्फ आपको दर्द की दवा देता है, लेकिन आपके बॉडी में प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से वो दर्द हो रहा है, उस जड़ को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस स्कूल में आज ये कैंप रखा गया है, उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी हम बात करेंगे।